हाय गाइस, एपिसोड नंबर 3 रिव्यू। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? क्या आपने देखा या नहीं देखा, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो आज का एपिसोड में बता दूँ, आज था द गौरव शो। जी हाँ, हर किसी को गौरव के पास जा जाकर फुटेज लेनी है। जी हाँ। आज यार अमाल को बहुत दिखाया यार। अमाल ऐसे कुछ मतलब कुछ खास कर नहीं रहा है, लेकिन क्यों अमाल का फुटेज जितना दिखाया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे। मतलब कुछ ऐसा था नहीं। और नेहाल का मतलब नेहल का सेम ड्रामा आज भी देखने को मिला। खाना खाना खाना, और आज हुआ है दाल के ऊपर घमासान। तो भाई दाल किसने खाई उसके बाद आज यार जीशान, नॉट फेयर यार। जीशान क्यों ऐसा कर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। क्या हुआ बे डेफिनेट तुमका, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यार जीशान जो है ना, गौरव के पीछे हाथ धो के पड़ा है। सच कहो तो इसका फ़ायदा ना गौरव को ही हो रहा है। सच में गौरव जी मतलब गौरव के पीछे जिस तरह से वो पढ़े, और गौरव भाव भी नहीं दे रहा है यार। सच्ची में यार गौरव का ये एटीट्यूड ना मुझे बड़ा भाया। और मैं ना यहाँ पे, अगर और ये 15 दिन गौरव शो चला तो आगे भी यही चलेगा। और मैं लिख के दे सकती हूँ कि गौरव इज़ द विनर ऑफ बिग बॉस 19, क्योंकि ये सब उसी के पीछे पड़ रहे हैं ना। तो ये खुद उसको फुटेज दे रहे, तो उसको फुटेज मिल भी रही है। अगर गौरव को वो नहीं दिखा रहे, समझो वो जीशान और बशीर को दिखा रहे, उन दोनों में डिस्कशन क्या चल रहा है? गौरव है ना, कि गौरव ऐसा है वैसा है, तो फुटेज किसे मिल रही है? गौरव को। डेफिनेट जो है ना, डेफिनेटली उसको मुझे लगता है ये गौरव के पीछे पड़ेगा, क्योंकि सबको लग रहा है कि गौरव वो स्ट्रांग बंदा है और उसके साथ जाके भिड़े। इनफैक्ट तानिया से तो भाई, तानिया की जितनी इतनी मतलब फैक्ट्रियाँ है, बॉडीगार्ड है भाई, टेक्सटाइल के बिजनेस है भाई 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 भाई, इतनी मतलब इतनी कमाल की बंदी, इतनी वीआईपी लड़की को भाई गौरव ने उंगलियों पे नचा दिया यार। क्या बात है गौरव, उसके लिए ना तुम्हारे लिए तालियां। घर का कोई इंसान नहीं कर सकता वो काम तुमने कर दिया है गौरव। सच में कमाल कर दिया, कमाल। चलो भाई शुरुआती से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने मिला यार अमाल, वो क्या गाना बना रहा था, कंपोज किया था, क्या किया था, स्वैग बनाया था। तो चलो भाई ठीक है, इंटेलिजेंट बंदा है। उसके बाद हमने देखा भाई ये नेहल ना, मुझे लगता है ये जानबूझ के करती है फुटेज के लिए। ये मैं समझ गई हूँ 2 दिन से। वो कल वाला वो चिकन का लफड़ा, और ये आज पराठों का लफड़ा, नहीं दाल वाला भी लफड़ा। बताती हूँ मैं क्या किया है मैडम जी ने। तो नेहल अभी कुने का थेपले बना रही थी। तो यार ज़रूरी नहीं कि हम जिस तरह से खाना बना रहे हो सामने वाला भी वैसा बनाए। अब ऐसा होता ही है कि मैं अलग तरह का खाना बनाती हूँ। मेरी माँ जो है मतलब मेरी माँ मुझसे भी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो भाई माँ है, माँ तो स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैं अगर वो 100% बने तो मैं तो 80 तक चली जाती हूँ। तो हर कोई अलग बनता है। अब मेरी दोस्त है, वो अलग खाना बनाती है ना। तो हर किसी के खाना बनाने की जो स्टाइल होती है वो अलग होती है। हाँ, आप हर किसी को अपने जैसा नहीं बना सकते, ना अपने नेचर जैसा बना सकते हो। किसी को भी किसी के भी स्वभाव के साथ, नेचर के साथ हम एक्सेप्ट करते, कोई भी चीज़ हो। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो ठीक है, आपको उसके साथ रहना है तो आपको उसके साथ बेइज्जती नहीं करनी, सिंपल। अगर आप जानबूझ के चीज़ें कर रहे हो तो आप ये सब कुछ फुटेज के लिए कर रहे हो, सिंपल। और बिग बॉस के घर में तो फुटेज का भूखे सभी है। फुटेज नहीं लेंगे तो घर से निकल जाएंगे ये बंदे, है ना, ऐसा है। तो बस यही है। तो कुनिका थेपले बना रही थी, तो वो थोड़े से मोटे बना रही होंगी अभी। अभी वो कुनिका ऐसी वैसी तो है नहीं, वो बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी, भाई उसको कहा बहुत खाना बनाने का तजुर्बा होगा, लेकिन फिर भी बनाती है यार वो, और काफ़ी अच्छा खाना बनाती है शायद। तो थेपले बना रही थी। तो नेहल अपने आप को बहुत तो खाना बनाने वाली सुपीरियर समझती है क्या? बनाती वो अच्छा खाना, ठीक है। आज जिस तरह से गौरव ने
अरहर की दाल की उसकी जो तारीफ़ की है ना, उससे मुझे पता चल रहा है कि भाई मैडम जी खाना अच्छा बना लेती है। चलो कोई बात नहीं, आप अच्छा खाना हो, लेकिन उसके लेके घमंड अपने आप पर तो कभी करना नहीं चाहिए। हुँ? तो कुनिका जी को बोल रही थी कि थेपले पतले बनाओ, थेपले जो है ना और पतले बनाओ, और पतले होते। ये ना जो आप बना रहे हैं ना वो पराठों का साइज़ है, ये पराठों का साइज़ नहीं बन, हमको पराठे नहीं बनाने हैं, हमको थेपले बनाने हैं। तो थेपले जो होते हैं ना बहुत पतले 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 होते हैं। अरे यार ये उनका स्टाइल है, उनको वैसे। तो कुनिका जी बोल रही थी मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मैं ऐसे ही बनाऊंगी। हो गया तेरा तुझा। तो यार किसी को भी बुरा लगेगा यार। आप अपनी ना ग्रैंड मदर को बोल बोल के देख लो ब्रो, तो कि यार ये ऐसा नहीं बनाना है, ये वैसा बनाना है। चिढ़ जाएगी आपके ऊपर, क्योंकि बड़े जो होते हैं ना उनको अच्छा नहीं लगता कि हमको कोई छोटा सिखाए। और अगर ठीक है, लेकिन वो बना रही थी तो ठीक है ना, तुम क्यों बीच में, मतलब मुझे लगता है ये ज़बरदस्ती का करती नहीं यार। तो बस उसी के ऊपर उनकी तू मैं स्टार्ट हो गई। मैं ऐसे थेपले बनाऊंगी। तो नेहल ने कहा मैं तो अच्छा बोल रही थी, ये भी इनको झगड़ा करना है। मैं तो उनको अच्छा बोल रही थी। अरे मत बोलो, अच्छा बुरा तुमको क्या करना है। और एक बार बोल के साइड नहीं हुई, उसने उस चीज़ के ऊपर पड़ गई। तुम उसके ऊपर और ज़्यादा बोलने लगी। तभी कुनिका जी बहुत ज़्यादा चढ़ गए। और कुनिका जी तो नहीं सुन के आई। और अभी तो सुन के भी नहीं लेंगी भाई, एक अपडेट तो मैंने दे दिया है कि मैडम जी कैप्टन बन चुकी है घर की, कुनिका जी। तो अब देखना और भी मज़ा आएगा। मम्मी जी सबके पीछे क्या बोलते बेलन लेके घूमेगी अभी, खास करके नेहल, अभिषेक। इन्होंने अभिषेक को तो रोज़ ब्लैंकेट को फोल्ड करने को कहेगी, सबके, खुद के भी और अपने भी। अब मज़ा आएगा, क्योंकि अभिषेक बोल रहा था ना आज आप घर की कैप्टन हो। बिल्कुल नहीं, तो अब बोलिए चल मैं कैप्टन हूँ, चल तू ब्लैंकेट फोल्ड कर, चल अभी क्या अभी। तो वो देखने को मज़ा आएगा आज, कल से नहीं शायद। आज तो टास्क नहीं हुआ आज कैप्टनसी का, सिर्फ बताया गया उनको और वो गार्डन एरिया में आए और एपिसोड एक ख़त्म हो गया। तो कल पूरा दिन टास्क में ही जाएगा, अब देखते कल क्या। लेकिन मैंने तो बता दिया कि कुनिका जी बन चुकी घर की फर्स्ट कैप्टन। अब आएगा और भी ज़्यादा मज़ा। एक सच को ये सीज़न ना कमाल का लग रहा है मुझे, पिछली बार की तरह नहीं, कमाल का ये सीज़न अलग भी मज़ा आ रहा है इस बार। और जो गौरव खन्ना है ना, उसको भी वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 1 वर्सेस ऑल हो रहा है ना, तो मज़ा तो आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है इस सीज़न में, सच में मज़ा है। मैं बोलूँ ये सीज़न हिट भी होने वाला है, देखना टीआरपी अच्छी आएगी, क्योंकि सब लोग अच्छे से गेम जो खेल रहे हैं। जीशान सब फुटेज के भूखे, वही होना चाहिए, फुटेज का भूखा, तभी तो गेम चलती। लेकिन सच बोलता हूँ, अपने आप को ना आप जितना नेचुरल रखोगे ना घर में, तो आप अलग दिखोगे। अगर आप किसी को कॉपी करने का, अगर आप सीज़न के रट्टे मार के आए हो और आपको लग रहा है कि मैं इसके जैसा खेलना चाहता हूँ, मैं उसके जैसा खेलूँगा उसके, ना, फिर तो आपकी घर में बंटाधार हो जाएगी, मतलब जल्दी आप घर से बेघर होगे। इसलिए अपने आप को नेचुरली दिखाओ और नेचुरली करो। चलो हम कहा थे नेहल पे थे ना, हाँ, नेहल और कुनिका के बीच तो तुम्हें, नेहल जो है ना मुझे लगता है जानबूझ के करे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा। हाँ, तो कुनिका जी ने उसको थोड़ी सी कुछ बोल दिया गाली में, ऐसी बहुत गंदी गाली नहीं, कुछ बोला उन्होंने जो मैं लिखना भूल गई, सॉरी। लेकिन फिर नेहल ने भी कहा स्टूपिड वुमन। तो मुझे लगता है सलमान खान इसके ऊपर नेहल की क्लास डेफिनेटली लगाएंगे। सलमान खान एक और इंसान की क्लास लगाएंगे, वो है जीशान। मैं बताती हूँ आगे कैसे। चलो, तो नेहल ने कहा स्टूपिड वुमन और कुनिका ने कहा गेट आउट के गेट लॉस्ट, ऐसा कुछ कह दिया। तो ऐसा उनके बीच में हुआ। नगमा और भी यार, नगमा और आवेज है ना आज बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे यार हम ऐसे ही बैठे रहे ना तो ना हम भी जल्दी घर चले जाएंगे, हमें भी घर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम किससे बात नहीं करते, दोनों बैठे रहते, ये बात तो बिल्कुल सच है। और इसके ऊपर सलमान सर आपकी डेफिनेटली क्लास लगाएंगे कि आप दोनों बैठे रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो ज़्यादातर, तो उनको करनी चाहिए। तो देखते हैं सलमान सर क्या बोलते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी नगमा और आवेज अभी स्प्लिट्स विला में है, ऐसा बोल रहे प्रणीत। और उसके बाद ये जो है ना, ये सब बैठे थे।
प्रणीत, बशीर, क्या बोलते हैं यार, नगमा, आवेज, यार सब ये डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और इनकी मजाक मस्तियाँ जो है, जीशान भी बैठा था, मजाक मस्तियाँ जो है वो चल रही थी। गौरव भी था, प्रणीत था। प्रणीत सबको सबको कॉमेडी के पंचेस दे रहा था। और ऊपर से फरहाना अंदर से बोल रही थी सीक्रेट रूम से, अरे किस जोकर को बोल दिया यार, ये क्या कॉमेडी कर रहा है क्या, इसको क्या कॉमेडी बोलते हैं। लेकिन यार आपको जैसा भी लगे, लेकिन उस कॉमेडी को घर में सब एंजॉय भी कर रहे थे। ठीक है, तो फरहाना ने कहा भाई दिखाओ और भाईचारा दिखाओ, ज़बरदस्ती की कॉमेडी कर रहा है ऐसा वैसा, मैंने जैसे अभी कहा। उसके बाद जीशान और कुनिका, इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है बाहर कि गौरव गलत बोल रहा है। मतलब अंदर जो बोल, बाहर वो डाइनिंग एरिया पे जो इनका डिस्कशन हो रहा था उसके ऊपर बोल रहा था कि उसको ड्यूटी बोलो, उसको जीशान को एक ही काम है कि गौरव खन्ना को बर्तन मांजने हैं या फिर उसको कुछ ना कुछ ड्यूटी करनी होगी। वो गौरव खन्ना के पीछे पड़ा है कि उसको कुछ ना कुछ ड्यूटी दो जब सब कर रहे, बस यही है उसका। और आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत मज़ा आ गया। आगे बताती हूँ मैं कैसे मज़ा आया गौरव खन्ना का। जिस तरह से यार जीशान को उकसाया यार गौरव ने, यार कमाल कर दिया सच में गौरव ने। गौरव मुझे क्यों लग रहा है यार ये शो जीत रहा है, क्योंकि जिस तरह अपनी उंगलियों पे पूरा घर को नचा रहा है यार बंदा, काबिल तारीफ। और उसके सामने तो भाई कुनिका भी बोलना नहीं चाह, मतलब बोलती बंद होती कुनिका की, इसीलिए जीशान बोल रहा है आप बोलती क्यों नहीं उसको, आप क्यों नहीं बोलती उसको, किसको, गौरव को। क्योंकि बोल ही नहीं सकती मैडम जी, क्योंकि वो तो गौरव है, नहीं बोलती वो गौरव को, उससे तो अच्छे से बातें करती है वो कुनिका जी। तब अब तो कुनिका कैप्टन बन गई, अब देखते यार गौरव को क्या ड्यूटी देती है और गौरव किसी और से कैसे काम करवाता है, अब वो देखना दिलचस्प होगा। तो ड्यूटी की बातें करते हैं, फिर तान्या और जीशान की बातें होती। हाँ, तान्या और जीशान की ये बातें होती है कि यार तुम रात को क्यों रो रही थी कि सबने तुम्हें नॉमिनेट कर दिया। और तुम उसको या प्रणीत को, मतलब प्रणीत और उनको सबको दोस्त मानती थी और उनसे सब शेयर करती थी, फिर उन्होंने तुमको नॉमिनेट कर दिया। मृदुल को भी तुम दोस्त बोलती थी कि मृदुल, वो बोली नहीं, मुझे उस बात को बहुत हर्ट हुआ कि मृदुल ने मुझे कहा कि तुम जो है ना मंदिर में जाओ या पर तुम्हारा कुछ काम है। यार मृदुल ने ठीक है ऐसा बोला तुमको, तो तुम वैसी बातें कर रही थी ना, तुम वैसी बातें कर रही थी इसलिए उसने बोला कि मंदिर में जाओ। और यार उस भोले भाले मृदुल को क्यों तुम पकड़ रहे हो बार बार, वो उतना मतलब ये नहीं है, वो अभी मतलब उसको गेम की इतनी समझ नहीं है, मुझे लगता है वो छोटा पड़ रहा है इन सब के लिए। और आर्ग्यूमेंट्स इसने पहले ही मतलब बोल दिया है भाई कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं, तो इसलिए ये तो और ज़्यादा उसको बोलने जाते हैं। तो वही बोल रही है तानिया कि मैं इसलिए रो रही थी कि मृदुल और प्रणीत, तो मैं तो उनको दोस्त मानती थी, मैं तो उनसे शेयर करती थी, और प्रणीत ने मुझे फेक बोल दिया। उसके बाद मुझे मृदुल ने कहा कि भाई मंदिर में जाओ, महानता दिखानी है तो ये दिखाना है तो वो दिखाना है तो तो उसके बाद वो जीशान बोला उसको, तुम क्यों बार बार अपनी बातें करती हो, तुम क्यों बार बार अपनी बढ़ाई मारती हो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये। मैं खानदानी रईस ज़्यादा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बॉलीवुड का एक एक इंसान मुझे जानता है, एक एक एक्टर हो कोई भी हो मेरे को जानता है। एज अ राइटर हूँ मैं जब मुंबई में आया था ना तो मैं नौकर साथ में लेकर आया था, मैं भी बहुत रईस ज़्यादा हूँ, मैं भी बहुत पैसे वाला हूँ, तुमको क्या लगा मैं ऐसा ही हूँ। तुम क्यों अपनी बढ़ाई बार बार मारते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। भाई ये जीशान जो तानिया का लगाता है ना क्लास में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार जब उसको बोलते हो। बार बार अपनी ऐड क्यों करती रहती हो तुम। तुम्हें क्यों सबको बताना है मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास बॉडीगार्ड है, मैं घूमती टेक्सटाइल बिजनेस से वगैरह वगैरह वगैरह। तुमको क्यों अपनी ऐड करनी होती है हर बार, क्यों अपनी ऐड करती बैठती हो तुम। कमाल बोल दिया यार, कमाल।
उसके बाद वो वाक्य हुआ। उसके बाद फरहाना बोली, अरे लोग 10-10 वो फिर नहीं, तानिया बोली किसको, जीशन को, ऐसा थोड़ी होता है, दोस्ती होती है, अटैचमेंट इतना होता है, ये होता है, वो होता है दोस्ती वाला। तो उसके बाद फरहाना बोलती है सीक्रेट रूम से, ये लोग 10 साल रह रह के छोड़ देते, और कैसा अटैचमेंट और कैसी दोस्ती। वाह भाई वाह फरहाना, तो क्यों इतनी अटैचमेंट रखनी है, मत रखो ना, ऐसे बोल रही है फरहाना सीक्रेट रूम से। ऊपर से फरहाना बोली, मृदुल कैसा इंसान है, हाँ बाहर से जीत के आए हैं मृदुल, ऐसा बोल रही थी। उसके बाद जीशान बोला कि तुम क्यों बोलती हो, हमेशा ज्ञान मत दो, ऐसा बोलते। उसको किसको, तानिया को बोलता है जीशान, तुम क्यों बोलती हो, तुम क्यों हमेशा ज्ञान फैलती रहती हो, तुम क्यों हमेशा ज्ञान देती रहती हो। मैं भी रईस ज़्यादा हूँ, मैंने जैसे अभी बोला कि मैं मुंबई में अकेला नौकर लाया था, खुद की बड़ाई कभी मत करना, उसको बोलता है। अरे यार ये कमाल का बंदा है यार, वो तानिया की जैसी लेता है ना, सच में क्लास बोल रही हूँ, क्लास लेता है। तो तानिया को वो बोल रहा था। उसके बाद उसने वो बोला ना, आपको अटेंशन चाहिए तो मंदिर में बैठो। तो अमाल ये बोल रहा था, अमाल बोल रहा था कि ये जो बोला ना ये गलत बोला, मतलब ये जीशान और अमाल का डिस्कशन है बाथरूम एरिया में शायद, हाँ वही है ये। तो अमाल और जीशान का डिस्कशन होता है कि यार मृदुल ऐसा बोला था तो उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। अरे यार उसकी मर्जी यार, मतलब ये वो बच्चा है ना, तो उसके ऊपर सब चढ़ेंगे, ऐसा है। फिर भी जीशान उसको बोला, किसको, मृदुल को जाकर मृदुल को बोला, तू उसको ऐसा क्यों बोला है, तानिया को, कि मंदिर में बैठो। तेरे को तो इंस्टा फेसबुक ये ट्विटर ना, उसको मैं देखता नहीं, उसको मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन उसने ठीक है जो कुछ भी हो वो, लेकिन तूने ऐसा क्यों बोला कि मंदिर में जाओ। नहीं हमने ऐसा कहाँ बोला, हमने ऐसा बोला ज़रूर था कि मंदिर में जाके बैठो। तो वो सबको ज्ञान देती रहती है ना, वो सबको बताती रहती है ना, ये है वो है, इसलिए हमने ऐसा बोला उनको। बहुत अच्छा, मृदुल बहुत अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद हमारा वो मतलब नहीं था, उसने बोला किसको, जीशान को। फिर उसके बाद गौरव बता रहा था कि भाई मेरी शादी को 9 साल हुए हैं। किसको, मृदुल को बता रहा था शादी, यस। हाँ मृदुल ने कहा आपकी शादी वादी को, हाँ मेरी लव मैरिज हुई 9 साल हो गए। तो मृदुल ने कहा भाई बच्चा नहीं किया। तो उसने कहा देख भाई हमारी लव मैरिज हुई, मैं काम से बाहर रहता हूँ, और मेरी बीवी को भी अगर कभी उसने कहा कि मुझे काम करना पड़ा तो फिर बच्चे को कौन देखेगा। यार ये जो है ना उसकी बीवी का पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच में पति पत्नी की बहुत अच्छी सोच है कि यार जब पति और पत्नी दोनों वर्क कर रहे हो ना, तो बच्चे को कहीं भी छोड़ देते हैं, क्या बोलते हैं यार, डे केयर में यार वगैरह हो, लेकिन डे केयर भी आजकल कैसे हो गए हमको पता है। तो उनको बाहर भरोसा नहीं है किसी और के पास, वो अगर बच्चा छोड़ के जाए वगैरह तो उसको मतलब उसकी बीवी को अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलते हैं ना यार, वो होगी बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होगी ना, तो अपने चाइल्ड को यहाँ वहाँ छोड़ना चाहिए। इसलिए अच्छा है कि यार पैदा ही मत करो, दोनों ही रहो। तो यार ये अच्छा डिसीजन है। और वो गौरव बोला मुझे बच्चा चाहिए था, लेकिन जब उसका वो डिसीजन था ना, वो मुझे बाद में ठीक लगा, ठीक है चल कोई बात नहीं, तो चल भाई अच्छा है। उसके बाद गौरव ने दाल खाई, पूरी दाल ख़त्म हो गई। तो नेहल की गलती है कि नेहल ने बहुत ही कम क्वांटिटी में अरहर की दाल बनाई थी, और दाल बहुत अच्छी बनी थी। गौरव खा के आया, उसने बोला कि भाई अरहर की दाल बहुत कमाल की बनी थी, मैंने तो पूरी खा ली, दबा के खा ली, बहुत अच्छी बनी थी। तो उसने एक ही कटोरी दाल ली थी, मैं ये बता दूं आपको, उसने सच में एक ही कटोरी दाल ली थी। उसका बोलने का मतलब ये था कि अरहर की दाल बहुत अच्छी बनी है, और उसने पेट भर के खाई, तो एक कटोरी खाई पेट भर के, मतलब वो उसने घमेला नहीं ले लिया पूरा, या फिर 4-5 कटोरी ले लिया। उसको भी पता है कि कम क्वांटिटी में खाना बनता है।
तो 4-5 लोग खाने के लिए बाकी, मतलब खाना बाकी था उनका। और ये जो मैडम है नेहल, मुझे इनका ये समझ में नहीं आता, इनको कल चिकन की वजह से मतलब ये सब कुछ लफड़ा हुआ था इनका। तो ये खाना बना के नहाने क्यों चली जाती है, या फिर ये नहाने के बाद खाना क्यों नहीं बनाती? खाना बना ही लिया ना, तो सीधा अपने आप को खाना ले लेने का और बैठ जाने का, ये झगड़ा ही नहीं होगा ना बार बार। सीधा मैडम जी खाना बना लेती है, नहाने चली जाती है, फिर आके बाप रे खाना खत्म, दाल खत्म हो गई, चिकन खत्म हो गया, मुझे नहीं रहा, अब मैं भूखी रहूँगी, मुझे चिकन नहीं मिला, अब मैं क्या दाल खाऊंगी, मैं राइस नहीं खाती, एक तो मुझे तो चिकन लेग पीस चाहिए। अरे यार इनका ये ड्रामा फिर से चालू हो जाता है। और वही हुआ फिर से, गौरव पे के ऊपर चढ़ने लगी कि गौरव ने मतलब गौरव भी बोल रहा है अरे यार इसका कल वाला ड्रामा फिर से चालू हो गया है, ये नहीं रखा। गौरव भी उसको अच्छे से समझ चुका है। चलो कम खाना। तो उसके बाद ना अभिषेक भी बोला कि यार ये तो फिर कम क्वांटिटी में खाना क्यों बना, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना, दाल क्यों कम बनाई इसने, ज़्यादा बनानी थी, है ना। ये भी बात मुझे ठीक लगी कि इसको ज़्यादा बनानी थी ना। और अगर इसको इतना पता है ना ये सारी चीज़ होती, तो ही भाई ये नहाने के बाद खाना बनाए, या फिर बिना नहाए खाना बनाती ना। खाना बना ही लिया ना, तो कि तुरंत खाना खा लेने का, उसके बाद नहाने जाओ, तुम्हें इतनी दिक्कत होती है तो, है ना। तो ये जानबूझ कर ना फुटेज लेने की कोशिश है, बाकी कुछ भी नहीं। फिर नेहल फिर से रोने लगी, वही हाँ कल चिकन था, आज दाल थी, बस ना चिकन, बिग बॉस मुझे ना चिकन मिल रहा है ना मुझे दाल मिल रही, बिग बॉस कुछ नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ। बस यही चल रहा है उसका नाटक हमेशा का। उसके बाद फरहाना अंदर से बहुत हंस रही थी यार। अरे फरहाना क्या, सॉरी ऑडियंस हंस रही होगी, मैं तो बोल रही हूँ। उसके बाद अभिषेक और नेहल में झगड़ा हो गया। तो भाई सीधे भाई झगड़ा करते तू तड़ाक से सीधा वो आ गए, तेरी माँ ने तेरे को यही सिखाया है क्या? तो बोले लड़की के ऊपर हाथ उठाना। अरे यार उसने हाथ कहाँ उठाया, कितना झूठ बोल रहे, सिर्फ उसने ऐसा ऐसा किया तो हाथ उठ गया, वो तुझे ऐसा ऐसा बोल रहा है इसका हाथ उठा लिया, कमाल की बंदी है यार ये। तो वो बोला हाँ मतलब मेरी माँ ने ये सिखाया, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया। अपने वो दोनों एक दूसरे की माँ निकल रहे थे भाई सच में। तो फिर गौरव ने बाहर जाकर बोला कि मैंने सिर्फ एक कटोरी खाई। मैं सच कहूँ वो मैंने भी फुटेज देखा है कि गौरव ने सच में एक ही कटोरी खाई है। मतलब मैं बता देती आपको, लेकिन सच में अगर आप पूरा मतलब एपिसोड जाकर फिर से देखो ना आप, तो गौरव ने सच में एक ही कटोरी दाल खाई है। ये तो नेहल ने ना इसको आदत है ओवर बड़ा करने की, तो फुटेज ये बात गौरव भी समझ गया, इसलिए बोले यार कल वाला नाटक इसका फिर से चालू गया, कल चिकन था आज दाल थी। तो एक ही कटोरी खाई। नेहल बोली कि सारी दाल खा ली, गौरव ने सारी दाल खा ली, ओ माय गॉड। अरे बाबा सारी दाल कैसे खा सकता है वो, उसको भी है ना कुछ समझ, तो तू पहले क्यों नहीं खाई? उसके बाद अमल बोला गौरव ना खुद को ना बॉस समझता है, उसको मैं एक दिन दिखा दूंगा। अरे यार क्या दिखा दोगे तुम? हाँ ये तो छोड़ो। उसके बाद ये भी हुआ कि जीशान भी बोला, पहले ये बता दूँ मैं, जीशान ने भी बोला कि मैं इसको दिखा दूंगा, मैं इसको मतलब गौरव को दिखा दूंगा या फिर मारूंगा, ऐसा कुछ कहा उसने। तो इसके ऊपर सलमान खान जीशान की डेफिनेटली क्लास लगाएंगे भाई, डेफिनेटली क्लास लगाएंगे। क्योंकि सलमान खान, पता है क्यों? क्योंकि सलमान खान ना ये सारी बातें उनको ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भाई मैं इसको बाहर जाके मारूंगा, बाहर जाके देखूंगा, ये बातें ना सारी सलमान सर को बिल्कुल पसंद नहीं। और जीशान की इसके ऊपर डेफिनेटली क्लास लगी कि भाई क्या है जीशान, दिखाना चाहते हो, चलो मैं खड़ा हूँ, दिखा दी इसको, क्या है दिखा, क्या दिखाना चाहता है तू गौरव को? हम भी तो देखे ज़रा दिखाना क्या चाहता है, मारना चाहता है, चल मेरे सामने मार तू। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली होगी, क्योंकि बिग बॉस ना सलमान खान है भाई, सलमान खान, समझा ना। इसीलिए तो उनका रिप्लेसमेंट ना कलर्स वालों को, जियो हॉटस्टार को, किसी को नहीं मिलेगा। बिग बॉस सिर्फ एक ही बंदा होस्ट कर सकता है, वो है द
सलमान खान, बस। बाकी दूसरे कोई करे ना तो मज़ा भी नहीं आता यार, नहीं आता मज़ा। सलमान खान का वीकेंड का वार देखने का मज़ा ही कुछ और है, कुछ और। तो भाई बस, तो वही है। तो मुझे लगता है अमाल की भी लेंगे सलमान सर क्लास, और जीशान की तो डेफिनेटली लेंगे इसके ऊपर। उसके बाद कुनिका को बोला नेहल ने कि आप बोलो ना गौरव जी से। तो कुनिका बोली मैं नहीं बोल सकती भाई गौरव को, मैं नहीं बोल सकती, और वो नहीं बोलेगी यार गौरव को, क्योंकि वो उसके साथ अच्छा बना के रखना चाहती है कुनिका। तो इसलिए वो बोली नहीं भाई मैं नहीं झगड़ सकती यार, ये खाने के ऊपर मैं नहीं झगड़ सकती भाई। तो ये हो गया। उसके बाद मृदुल ये भी बोले भाई माँ बाप ने कुछ सिखाया, ये नहीं, ये इनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमको थोड़ी ना माँ बाप ने सिखाया, हम तो खुद सीखे हैं, हमको कहाँ माँ बाप ने सिखाया। तो माँ बाप कहाँ से बीच में आ गए भाई। तो ये बात तो पता सही कह के दी उसने कि माँ बाप कहाँ से आई। लेकिन जीशान ने जो मृदुल को कहा था, मृदुल का टॉपिक आया है तो मृदुल के बारे में बोलूँ। तो भाई मृदुल ने बोला था किसको, तान्या को, हाँ, कि भाई मंदिर में जाओ ये वो। तो ये जीशान क्या बोला, अगर तुम्हारी मतलब माँ बहन को ऐसा कोई बोले कि भाई मंदिर में जाओ ये, अरे वो थोड़ी ना माँ बहन बिग बॉस के शो में खेलने आई है। बिग बॉस के शो में मृदुल खेलने आए, माँ बहन नहीं आई है बिग बॉस के शो में खेलने के लिए। हाँ, तानिया आई है, तानिया, तो तानिया को ही बोलेगा ना वो, किसी और को क्यों बोलेगा। उसकी माँ थोड़ी बिग बॉस खेलने आई है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी माँ थोड़ी ये तानिया जैसी बड़ाई मारती है या कुछ भी किसी को बोलती है, कोई चीज़ नहीं करती ना। तो यही बात है। अमल यार बार बार ये कैमरे से क्यों बात करते हैं यार, इनको कोई फुटेज नहीं दे रहा है, इनका प्रॉब्लम क्या है। तो अमल का है जो कैमरे में बात चल रही थी, मुझे यहाँ कोई नहीं मिलेगा, हम जब मिलेंगे इस शो के बाद तो दिल की बातें होंगी, दिल की ज़बानी बातें होंगी। कौन सी बातें होंगी मुझे नहीं पता। आई मिस यू। भाई कौन है इनके बाहर यार, मुझे पता नहीं चल रहा है ये क्यों बताना चाहते हैं ये सारी चीज़ें ऑन कैमरास। कोई अगर उनके बाहर गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, चलो ये उनकी दिल की बातें उनके दिल तक रहने देते। उसके बाद बशीर बोला कि ना वो स्टकअप हो जाती है। कौन, नेहल जीशान को बोल रहा था कि भाई मैं नहीं ले सकता यार इसका, क्या स्टकअप हो जाती है बार बार, और मतलब मैं क्यों उसको ज़्यादा भाव दूँ, ज़्यादा भाव दूंगा तो मैं कुछ और ही लगूंगा। तो मैं उसको मतलब मैं इसके पीछे पड़ा हुआ ऐसा लगेगा, जो कि मैं नहीं हूँ, इसके पीछे पड़ा हुआ नहीं हूँ। तो भाई एक बार ये बोला और दूसरे पल बंदा बाहर जाके नेहल के साथ बैठ रहा है। यार इनकी जोड़ी बनेगी यार, नेहल और बशीर की, मुझे लग रहा है। बंदा ना ना तो बोल रहा है लेकिन जोड़ी तो बनाएगा शो के लिए, फुटेज के लिए, है ना, वो तो होता ही है। तो बस यही है। फिर बजाज, हाँ किसको, हाँ अभिषेक बजाज, गौरव से प्रॉब्लम हो रही है बशीर और नेहल, मतलब ये ना बशीर और नेहल के, मैंने बोला ना बाहर बातें हो रही। वो बोली कि मुझे अभिषेक बजाज और गौरव से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा बोल रही नेहल। मुझे लगता है ना कहीं ना दो ग्रुप से ना अभी बने हुए। मैं बताऊँ, जीशान, अमाल, बशीर, और बशीर अब धीरे धीरे नेहल को भी उसके ग्रुप में खींचेगा। तो अशनूर तो इनके ग्रुप में नहीं जाएगी मुझे लगता है, लेकिन अशनूर तान्या के खिलाफ है, लेकिन अशनूर गौरव के साथ भी है, लेकिन गौरव के साथ अभी तान्या टीम अप कर रही है, ये भी उतनी ही सच्ची बात है। तो अब देखते हैं कौन किसके साथ जाता है, लेकिन पता नहीं अशनूर और तान्या एक ग्रुप में कैसे रहेगी, या फिर अशनूर ओपोजिट रहेगी, मुझे वो पता नहीं चल रहा है, या फिर इंडिविजुअल खेलेगी। तो भाई उसके बाद क्या होती है, सुबह होती है और चालू हो जाती है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। यार ये गाना ना मुझे यार सिद्धार्थ शुक्ला की याद दिलाता है। पता है आपको, पता है वो टास्क था घोड़े वाला, वो मायरा और वो सब बैठे थे, और वो
कौन था यार, विशाल भी था, घोड़े पे से उठा, घोड़े पे से नहीं उठा, उसके बाद रश्मि भी थी, आरती भी थी। तो ये सब वो घोड़ा क्या गोल गोल घूमता है वो टास्क था। उसके बाद सिद्धार्थ जो है अंदर वो घोड़े पर से गाना गा रहा था जब मायरा खाना बना रही थी। वो तो वो यार वो इंसिडेंट बहुत याद आता है मुझे। वो जब सिद्धार्थ गाना बोलते हैं लकड़ी की काठी, किसको याद है यार वो। फिर उसने किया था, अरे यार सब हंस रहे थे, सब हंस रहे थे। तो ये जो फनी मोमेंट्स थे ना सिद्धार्थ के, वो कमाल के। मतलब बंदा स्ट्रांग भी था और फन भी करता था घर में। तो बस लकड़ी की काठी काठी के घोड़ा, काठी पे घोड़ा, सॉरी। तो वो जो राइम चलो था। तो गौरव बाहर आया, उसने देखा भाई घोड़े वोड़े लगे हुए, तो कैप्टनसी का टास्क आया है। तो गौरव बोला भाई बिग बॉस आज हमको घोड़ा बना के ही छोड़ेंगे। तो भाई बस यही बात है। उसके बाद नाश्ते के टेबल पर ये सब बैठते हैं। कौन मतलब कौन था, गौरव, जीशान, सब थे शायद, प्रणीत था, मृदुल था, सब बैठे थे, बशीर था। तो ये सारे लोग जो है नाश्ते के टेबल पे बैठते। उसके बाद क्या बोलते हैं यार, अभिषेक बजाज तो जो है बाहर वर्कआउट कर रहा होता है। तो ये उस कुछ खाने के ऊपर बोलते बशीर, जीशान और वो कि यार खाते उसको बोलते या फिर उसको नहीं रखते, ऐसा कुछ बोलते। उसके बाद वो गौरव गौरव बोलता है कि यार सब अपना अपना खाओ और बाकी का जो है जिसका मतलब जितना हिस्से का है वही वही सब खाते हैं। तो उसके बाद जीशान और गौरव में हो गई तू मैं। तो जीशान बोला तुझे बर्तन नहीं धोने, तुझे सिर्फ कलर्स, क्योंकि तू कलर्स का फेस है, तो कलर्स का फेस है इसलिए तेरे को बर्तन नहीं धोने, ऐसा जीशान बोला गौरव को। तो जीशान को ना एक ही बात की चिड़ मची हुई है कि गौरव कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है, सबको ड्यूटी दे रहा है, तो ये नहीं घर में चलेगा, मैं उससे बर्तन धुलवा के रहूँगा। तो बस यही है, तेरे को बर्तन नहीं धोने। जीशान बोला गौरव आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। गौरव बोला आप देखो ना थोड़ा, आप उधर देखो, दिख जाओ, थोड़ा फुटेज ले लो, कैमरे में दिख जाओ। करो करो कंटिन्यू करो। तो भाई गौरव कमाल का बंदा है यार, तो कमाल का। गौरव मस्त संतरे छिल छिल के खा रहा था और जीशान बोलता तू सुअर है, तो मक्कार है, तू ये तू वो है। ये बंदा मस्त संतरे छिल के खा रहा है, चल नहीं दे भाई तेरा। तो भाई सबसे बेस्ट पार्ट है बताए, जब हमको कोई गालियाँ दे रहा है और हम ऐसे इग्नोर करके ना मस्त कुछ खा रहे, या फिर इग्नोर करके ना हेडफोन डाल के बैठ गए, पता है। जब किसी को सबसे बड़ी मिर्ची ना ये लगती है सामने वाले को, सबसे बेस्ट है ये। अगर आपको किसी को इग्नोर करना है ना, सीधे हेडफोन डाल के बैठ जाओ गाना सुनने के लिए, या फिर कुछ खा रहे हो ना ऐसा इग्नोर करो ना बंदे को कि उसकी नानी याद आ जाए। तो बस यही बात है। तो गौरव बोला जीशान को, जीशान बोल तू अपना देख ना, तू अपना देख। गौरव बोला आई एम नो बड़ी सर, आप क्यों मुझसे उलझ रहे हो। नहीं तू बहुत बड़ा फेस है ना, तू कलर्स का फेस है, तू ये तू वो है, तुझे क्या लगा तू सीरियल करके आके तू कलर्स का फेस है, तू ये जीत कराया है, तू वो जीत कराया है, तो तू क्या बहुत बड़ा हो गया क्या। नो आई एम नो बड़ी सर, बहुत कमाल का था वो। ऐसा गौरव बोला चल झूठे मक्कार चल, ये जीशान की लैंग्वेज भाई। जीशान बोला गौरव को चल बे चल झूठे मक्कार, ऐसा बोल रहा था। उसके बाद हमाल बोला वो क्या है, वो ज़्यादा टीवी पे आके ना लोग ऐसे ही हो जाते हैं। वाह भाई वाह कमाल। फिर बशीर जो है ना, गौरव के बाजू में मृदुल बैठा था। फिर बशीर मृदुल को बोल रहा था अरे कभी तो अपने लिए स्टैंड ले, क्यों इतना धीरे धीरे बोलता है, हिम्मत है तो अपनी आवाज़ बुलंद कर, अपनी आवाज़ जो है ना वो बड़ी कर। पता है ये मृदुल को नहीं बोल रहा था, ये ना क्रॉस गौरव को बोल रहा था, मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं ना, तो मृदुल के सारे ये गौरव को बोल रहा था। ये बात गौरव को भी अच्छे से पता थी, गौरव भी उसको सुनकर पूरा इग्नोर कर रहा था, एकदम बेस्ट। हाँ
ऐसी बात है भाई। बाद में वो भी था, और जब बशीर जब दाल के ऊपर झगड़ रहा था ना, तब भाई गौरव ऐसे ही बैठा था, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलने दो। ये कमाल का था भाई, ये कमाल का था, कमाल अलग लेवल का बंदा है ये गौरव। तो फिर बशीर मृदुल को बोला, मृदुल हमने कहा किया, हमने कहा हम तो अपने आवाज़ तो अपने रखती है ना। तो मतलब थोड़ा मृदुल का जो है ना, मृदुल को समझ में नहीं आया एक्चुअली कि ये ना उसको उसके लिए नहीं सही है, बाजू वाले के लिए था बशीर। ये बशीर बोल रहा था गौरव के लिए। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बातें जो ये थी ना, ये बशीर ने की, ये मृदुल के लिए नहीं बल्कि गौरव के लिए थी। तो भाई उसके बाद जीशान, हाँ जीशान बोला इसका है ना सीरियल चल रहा है अभी गौरव का, तो चलने देते हैं। मतलब वो उसको लग रहा है कि वो सीरियल उसका चल रहा है, अभी देखते। तो घूम सकता है वो लेके, तो घूमता है। हाँ, उनकी आदत है ऐसे घूमने की, सीरियल वालों की। ये बोलता है। तो भाई ये पता नहीं क्यों और कैसे बोला। फिर गौरव तान्या को बोलता है, आपके फ़ायदे या दोस्ती की नहीं करते, हम दुश्मनी की करते। मतलब कि अच्छा यही है कि कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये बातें हो रही थी गौरव और तान्या के बीच में। तो उसके बाद हाँ, तो दुश्मनी आप करते हो, तो मतलब आपका जो खेलने का जो ये तरीका है, मतलब गौरव ने उसका जो गेम का तरीका है ना खेलने का, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो उसको दिखा दी है कि आप दोस्ती नहीं कर रहे हो, एक्चुअली आप दुश्मनी कर रहे हो। तो भाई ये बात तो सही है, अच्छा मुखौटा उतारने का काम किया है भाई, अच्छी बात है। तो आपका जो एटीट्यूड है ना वो अभी चेंज हो गया है, ये कहा है उसने, इसने गौरव ने। तो अशनूर से क्या प्रॉब्लम है आपको? तो हंसमुख है, हंसती है। तो बोले नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अशनूर से। मुझे ना उसके मतलब तान्या को बोलता है, कौन? गौरव बोलता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है अशनूर से। तो वो बोलती है तान्या गौरव को कि मुझे अशनूर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो गौरव बोलता है उसको कि वो तो हंसमुख है, उसका क्या। तो एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता मुझे तान्या मैडम को। आप उन्होंने कभी खुद का, अरे आपसे तो काफ़ी अच्छा एटीट्यूड है अशनूर का, बस भाई दिखने रही है, कुछ कर लो यार अशनूर दिखने के लिए, प्यारी लड़की है, कुछ करना चाहिए घर में। तो फिर जीशान हर तरफ ना, भाई जीशान यार क्यों हर तरफ यार गौरव को गालियाँ देता फिर रहा है, हर किसी को पकड़ रहा है, गौरव के बारे में बोल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन ये उनको पता नहीं कि इन सबका फ़ायदा उसको ही हो रहा है, गौरव को। तो गौरव ने ये कहा भी यार, गौरव की ये बात ने मेरे को बहुत अच्छी लगी यार, कि ना मैं ना अपने फैंस से भी बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अपने ट्रोलर्स से भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि जो ट्रोलर्स है वो कभी ना कभी मेरे फ़ैन थे। अच्छा चलिए, एक चीज़ है ना, एक गलत हो गई, इसके वजह से वो मुझे ट्रोल करने लगे। क्योंकि अगर आपको कोई ट्रोल करता है ना, तो भी आप चर्चा में रहते हो, और अगर आपके मतलब फैन कुछ कहते तो भी चर्चा में रहते हो, वैसा कोई बात नहीं। तो उसके बाद बाहर जा जाके यार गौरव को गालियाँ दे रहा है जीशान। उसके बाद कोनिका भाई अपनी ज़िंदगी की बातें बताती है, मेरे बच्चे, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, मेरी 2 शादियाँ हुई थी लेकिन चली नहीं, कोई मतलब पति साथ में नहीं रहता, तो होती कुछ ना कुछ वजह। तो लेकिन मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ ना, अपनी मतलब जो बहू है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना अपना करती हूँ, ऐसा कोनिका बोल रही थी। तो उसके बाद कोनिका गई अभिषेक से झगड़ने, कि भाई तुमने ब्लैंकेट फोल्ड क्यों नहीं किया है, तो ब्लैंकेट फोल्ड क्यों नहीं करते, अपना ब्लैंकेट फोल्ड करके रखो। ये बोला अभिषेक को, मेरे को नहीं करना, मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं ऐसे ही रखता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ, मैं अपना ब्लैंकेट फोल्ड नहीं, ये मेरी मर्जी, मेरा बेड है, मैं देख लूँगा, मैंने आपका कुछ का मतलब आपके बेड के बारे में कुछ, आप अपना देखो ना, मुझे मत सिखाओ आप, ऐसा वो बोल रहा था। आप कोई कैप्टन नहीं हो, लेकिन
अब तो कैप्टन बन गई अब 8 दिन यार, ये रोज उसको ब्लैंकेट फोल्ड करवाएंगी, देख लेना अभिषेक को नहीं कर। तो मैं फोल्ड नहीं करूँगा, ये मेरी मर्जी है। और यार ये आवेश है ना यार, मेरे को बहुत क्यूट लगता है, बहुत ही स्वीट बंदा है यार। शुगर शुगर खा के पैदा हुआ है ये, सच में एकदम शुगर है। तो आवेश आए, अरे उनको कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ इतना बोल रही थी यार तू अपना ब्लैंकेट फोल्ड कर दे, मुझे नहीं करना। अरे लेकिन दिक्कत क्या है, अगर वो बोल रही तो कर दे, ब्लैंकेट फोल्ड करने में क्या आ जाता है, ऐसा आवेश बोल रहा था भाई। बड़ी मीठी मीठी बातें करता है आवेश, लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं ऐसे ही रखूँगा। आवेश बोला ठीक है भाई तेरी मर्जी, अब मैं क्या करूँ तो बस वही है। तो मैं ऐसा ही रहता हूँ। और लोगों देख रहे ना, लोगों को देखने दो, लेकिन सलमान सर ना इसकी क्लास लगाएंगे इसके ऊपर। तो तुम ऐसे क्यों बोले कि लोगों को देखना है तो देखने दो, तो तुम क्या सेट करना चाहते हो एग्जाम्पल लोगों के लिए। तो ये तो डेफिनेटली होगा। उसके बाद गौरव ने कहा आई लव ट्रोलर्स। और उसके बाद गौरव ने ये भी कहा कि भाई जो ट्रोलर्स होते हैं ना उनको फैन भी जवाब दे देते, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो उसके बाद है ना जीशान भी बीच में आया, और बीच में यार आके कुछ ना कुछ उंगली करता है यार जीशान। तो भाई जीशान को बोला भाई वो गौरव, जीशान भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपका। अब जीशान भाई कैसे कहे कि भाई तुम प्रॉब्लम हो, तुम क्यों इतने सुपीरियर हो, तुम्हारे पीछे क्यों पूरी दुनिया लगती है, मतलब पूरा घर लगता है, 1 मैन आर्मी बने बैठे हो तुम। नहीं 1 मैन आर्मी तो सिर्फ अपना शुक्ला है भाई मेरे लिए, तो दूसरे को लिए पता नहीं, लेकिन 1 मैन आर्मी मेरे लिए सिद्धार्थ शुक्ला ही रहा है, क्योंकि कमाल का बंदा है वो भाई, कमाल का बंदा था, सॉरी। तो भाई मतलब गौरव पूछ रहा था, गौरव का गेम अलग है, गौरव क्यों शुक्ला बनेगा, गौरव अपनी पहचान बनेगा ना, वो गौरव खन्ना है, वो शुक्ला था। तो बस यही है कि गौरव अलग खेलेगा। अगर किसी यार सच कहूँ, किसी की कॉपी करके नहीं खेलना चाहिए, जैसे हमें वैसे ही दिखाना चाहिए। ये इग्नोर करके भी बनता ना बहुत बड़ी चीज़ कर देता है, पता है। और उसने बोल भी दिया जीशान भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसा दिखा रहा है कि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा है। तो ये गेम खेलने का भी एक अलग तरीका है ना। तो गौरव ने जीशान से कहा भाई जीशान भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, तो कुछ नहीं। उसके बाद जीशान वहाँ से चला गया भाई। उसके बाद यार तानिया, थैंक गॉड आज तानिया की ज़्यादा फुटेज नहीं दिखाई। वही फैक्ट्री, वही चीज़ें, वही टेक्सटाइल मार्केट, वही बॉडीगार्ड, ये सुन के हम पक गए यार। बस और नहीं चाहिए बॉडीगार्ड, और नहीं चाहिए टेक्सटाइल फैक्ट्रीज की बातें। तो ये हो गया। उसके बाद तानिया और नीलम की बातें हमने देखी बेडरूम एरिया में। हम तानिया बोलती ये तू अक्षरा को जानती है, ये वो अक्षरा तेरे नीचे को, ये कौन सी लैंग्वेज हुई भाई बातें करने की तानिया की, कि अक्षरा तेरे ऊपर है या नीचे है। अरे क्या घटिया बातें करती है यार सच में। और ऊपर से भाई तानिया का एक सबसे बड़ा जोक। तो तानिया बोली कितने फॉलोवर है तेरे, नीलम ने कहा मेरे भाई 5 मिलियन फॉलोवर है, और इस तानिया के कितने 2.5 मिलियन, मतलब उससे भी आधे। तो वो बोलती है अच्छा तू मुझे फॉलो नहीं करती ना, तो मुझे फॉलो कर देते तो 50 मिलियन ऐसे बढ़ जाते। अरे तेरे खुद के 2.5 मिलियन है, उसके कैसे 50 मिलियन। तू एक काम कर, तू उसको फॉलो कर ले, तेरे 2-2.5 मिलियन बढ़ जाएंगे तो भाई फेकू चंद का एक और फेकू अंदाज हमें देखने को मिला कि तेरे फॉलोअर्स 50 मिलियन हो जाएंगे। ओ माय गॉड, सच में तुम पहले अपने 50 मिलियन क्यों नहीं बनाती। मुझे नहीं लगता तुम्हारे कभी ज़िंदगी में 50 मिलियन होंगे। क्या तानिया तुम भी, सच में तानिया 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 कैसे हो गए यार। तुम्हारे है क्या विराट कोहली जितने यार, कितने यार 275 मिलियन है क्या तेरे। अगर तू उसको फॉलो कर लेगी उसके 50 मिलियन हो जाएंगे। तू क्या खुद को विराट कोहली समझती भाई। 2.5 मिलियन खुद के फैन है, उस उल्टा तेरे से ज़्यादा नीलम की फ़ैन फॉलोइंग है, हाँ डबल। क्या यार क्या बोलती यार सच में यार ये तानिया। फिर
मुझे लगता है गौरव ने शायद, मुझे लगता था पहले कि गौरव ने शायद बर्तन धोए, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद इन दोनों का कॉन्वर्सेशन चलता है, नीलम और तान्या का। उसके बाद गौरव बुला लेता है तान्या को, तान्या तुरंत उठ के चली जाती है, भाई गौरव भाई ने बुलाया मुझे, गौरव जी ने बुलाया मुझे। फिर तान्या भाई बर्तन धो रही होती है। हाँ, तान्या बर्तन धो रही है, ये देखा गौरव ने। हाँ, तो गौरव ने मतलब तान्या को बोला चलो साथ में करते हैं, तू बर्तन धो के दे, मैं पोंछ लेता हूँ, ऐसा कुछ बोला उसने, या फिर लगा देता हूँ। तो भाई जैसे जीशान ने बाहर से देखा, अरे गौरव बर्तन धोने वाला था, ये तान्या कैसे धो रहे थे, तुरंत भाग के गया बंदा, तान्या ये क्या है, तुम क्यों कर रही हो, तुम क्यों बर्तन धो रही हो, तुम्हें तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, तुम क्यों बर्तन धो रही हो। हाँ, तो गौरव आया, तान्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बर्तन धोने में। हाँ, नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही तो मुझे बताओ। नहीं गौरव, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नहीं गौरव जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो भाई और जीशान और ज़्यादा चिढ़ गया भाई, सच में बाप रे कम। गौरव ने फिर भी जीशान से बात नहीं किया, गौरव ने तान्या से बात की। मतलब गौरव ने उसको दिखा दिया भाई देख, मैं इसको भी अपनी उंगलियों पे नचा सकता हूँ। और सच में यार दिखा दिया भाई, तान्या को बर्तन धुलवा के भाई दिखा दिया। बॉस लेडी, मतलब उसके घर की बॉस लेडी से बर्तन धुलवाए। हाँ तो भाई तान्या की तबीयत खराब थी ऐसा जीशान का कहना था, लेकिन फिर भी उसने बर्तन धुलवाए भाई गौरव ने उससे। मुझे लगता है तान्या की तबीयत खराब नहीं होगी, वो ऐसे कुछ मतलब होगी, बेड पे पड़े रहना होगा तो बोल दिया होगा कि तबीयत खराब है, वरना होगी भी पता नहीं, हुई भी होगी। तो भाई ज़बरदस्ती का फुटेज जो है लेने आ जाते हैं जीशान सर। हाँ, वो ना गौरव से बर्तन धुलवाना चाहते थे, लेकिन दो दिए तान्या ने। बहुत खतरनाक वाली मिर्ची लगी भाई, और सच में खतरनाक वाली मिर्ची लगी तो भाई अपना दुख मत सुनाओ किसी को, ऐसा गौरव ने तान्या को कहा। कि अपना दुख ना किसी को सुनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको अपना ही देखना पड़ता है, वो ही नहीं आता हमारा करने। यार ये बात तो बिल्कुल सच है, टोटली अग्री विद गौरव। तो उसके बाद भाई वो मराठी भोजपुरी इनकी कुछ टॉकिंग हुई यार। प्रणीत था, वे गौरव फुल एंजॉय कर, तो गौरव ने कहा कि ये जो है पंजाबी टॉकिंग करेगी अशनूर कौर, ये मराठी में आंसर करेगा प्रणीत। उसके बाद कौन था यार, हाँ नीलम जो है भोजपुरी में आंसर करेगी। उसके बाद अभिषेक बजाज भी बाबूजी बन गए। तो ये बहुत अच्छा वाला जो कॉन्वर्सेशन था इनके बीच में वो हो गया। अशनूर कौर भी अच्छे बात कर रही थी, और प्रणीत भी बहुत अच्छे से मराठी एक्सेंट में उनसे बात कर रहा था। बहुत कमाल का लग रहा था, वो उनकी जोक्स चल रहे थे बहुत ही कमाल के। तो चलता रहता है ये घर में। उसके बाद फरहान को बिग बॉस ने पूछा क्या लगता है आपको। फरहाना बोली बिग बॉस 2 ग्रुप घर में जो है बन चुके हैं, गौरव तान्या। गौरव के पास मुझे लगता है मृदुल होगा। यस मृदुल होगा। बाकी बहुत मतलब मैं ना पहले एक काम करूँ, मैं जीशान की टीम बता दूँ। इस टीम में ना कौन होगा, जीशान होगा, बशीर होगा। बशीर के साथ साथ लपेटे में नेहल भी आ जाएगी, क्योंकि वो बशीर के पीछे घूमती है। ओके, घूमती मीन्स बशीर जो है उसको क्या बोलते यार, बाटली में उतारने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है ग्रुप में। मतलब ये जो है जीशान, बशीर, अमाल और नेहल, इन चारों का एक अलग ग्रुप होगा। पता नहीं इनके साथ और कौन कौन जुड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा कि इनके साथ और कौन कौन जुड़ता है। लेकिन ये है गौरव के साथ मैं बता दूँ तान्या होगी, गौरव के साथ शायद मृदुल होगा, प्रणीत मोरे भी होगा, अशनूर कौर भी होगी। लेकिन पता नहीं अशनूर का मुझे डबल लग रहा है, लेकिन अशनूर हो जाएगी, इनके साथ में हो जाएंगी। अभिषेक बजाज भी यहीं पे होगा, क्योंकि सामने है नेहल ऑपोजिट टीम में, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे होगा अभिषेक, क्योंकि अभिषेक उस तरफ जाएगा भी नहीं, क्योंकि बशीर भी है उस तरफ, तो इसलिए नहीं जाएगा। तो ये 2 ग्रुप बन रहे हैं। तो उसके बाद कैप्टनसी की दावेदारी का अहम फैसला है हमें, ऐसा बिग बॉस कह रहे थे फरहाना को कि
कैप्टनसी की दावेदारी का एक अहम टास्क है, अब मतलब अहम फैसला आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि घर वालों की कैप्टनसी के दावेदारी से ऐसा कौन सा एक सदस्य है आप जिसको वंचित रखना चाहती है, मतलब इससे हटाना चाहती है। तो उन्होंने सीधा बोल दिया भाई मैं बशीर को हटाना चाहती हूँ। तो सलमान सर का नाम क्यों आ रहा है बार बार मुंह में। तो बिग बॉस बोले कि ठीक है मैं उनको संचालक बना देता हूँ और वो कैप्टनसी के रेस से आउट हो जाते हैं, ऐसा बताया बिग बॉस ने। तो आउट हो गए भाई। हाँ, फिर कैप्टनसी टास्क चालू हो गए, घूम 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 गोल झूम झूम झूम। पहले तो अमल से पूछा भाई कितने गाने कंपोज किए, उसने कितने बोले 230 या 130 ऐसा कुछ बोला ना, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कितने बोला। उसके बाद मेरी गो राउंड जो है, फिर बिग बॉस ने टास्क समझाया कि मेरी गो राउंड होगा, नर्सरी राइम चलेगी, फिर ये नहीं, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन करने से पहले ही ना ख़त्म हो गया यार, शो ख़त्म हो गया। और है ना उसके बाद हम देखेंगे कल ये पूरा टास्क देखेंगे कैसा हो गया है कैसा नहीं, और टास्क कैसा हुआ है। लेकिन मैंने टास्क का रिजल्ट बता दिया है आपको कि कुनिका सदानंद बन चुकी है इस हफ्ते की फर्स्ट कैप्टन। तो ये था टोटल आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में यार। प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। और वोटिंग ट्रेंड्स तो आपको पता ही है, गौरव खन्ना नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है भाई, तानिया मित्तल नंबर 2 पे है। तो भाई आपका फेवरेट कौन है, तो फटाफट उसको वोट दे दो। वैसे फ़िलहाल बता दूँ मैं प्रणीत मोरे, नीलम और नतालिया वो सब बॉटम में है। यार आज तो नतालिया दिखी नहीं, देखते अभी क्या होता है। तो बस ये था टोटल आज का एपिसोड। भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को दबा दो, और नेक्स्ट अपडेट जल्दी मतलब कल ही लेकर आऊँगी मैं सुबह, वो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड्स लेकर आऊँगी आपके लिए। और मुझे ज़रूर बताना आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, तो कमेंट सेक्शन में। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू सो मच गाइस।